जिम ज्वाइन हो गया, वेट लॉस हो गया, शादी होगी, एक पाकिस्तानी मर्द का ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हो गया, भाई अब तो मेरी शादी हो गई है, और वो लोग कहते हैं अब क्या मैंने करना है यार, अब शादी हो गई यार, अब क्या, मतलब कि वो अल्टीमेट ऑस्कर जो था वॉज टू गेटिंग मैरिड, वो हो गई। तो फिर इसको कंटिन्यू किस तरह किया, मसल बिल्डिंग में किस तरीके से आ गया? सर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। सही है। शादी के बाद मैंने छोड़ दिया, मेरा एंड पेट दिस निकल वाज आया। 2015? दिस इज 2000, बेगम मारेगी, 11 में मेरी शादी वो हुई तो थी। आप बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, 2011 ये में तो आप हर जगह बताए घूमते हैं, ये तो भाभी को अभी तक आपको बैन कर देना चाहिए था। जुलाई 2011 में मेरी शादी हुई थी, सही और है। मेरा ख्याल है अगस्त तक मेरा वेट जो है वापस 88 हो गया। अगस्त तक 88 हो चुका था। हो गया, एंड यू ईटिंग एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ छोड़ा हुआ था, जो कुछ छोड़ा हुआ मीठा था शीठा वही ये खाना वो। शुरू किया, हाँ। और वहीं पे हालात आ गए जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी। और अभी आप जहाज उड़ा रहे थे? जहाज में उड़ा रहा। सही है। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, बिकॉज पायलट्स जनरली जो है वो उनको सोचा जाता है कि वो ज़रा फिट हों, या वो खाली मतलब कि वो जो फाइटिंग पायलट्स हैं उनके साथ होता है, सर एयरफोर्स वालों के साथ होता है क्योंकि उन्होंने कि शायद फिटनेस ज़्यादा उन्होंने, हाइट पे। यस उन्होंने काफ़ी जी फोर्सेस बर्दाश्त करनी होती हैं जहाज में उनको। जी तो फोर्सेस। जी फोर्सेस इज, आप जब किसी बैठते हैं रोलर कोस्टर पे और सही है। एकदम आपको एक ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स हो गई है जब वो मारता है अपना जूम, अच्छा। दैट इज जी फोर्सेस। तो एक सही है। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है वो तो हर तरह मुड़ भी जाता है, घूम भी जाता है, चढ़ भी जाता है। सही है। हमारे साथ 300 पैसेंजर बैठा होता है, हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो हो तो सब मजा आ कुछ घूम जाएगा जाएगा, सबको। सारा ही लगेज ऊपर से नीचे आ जाएगा। हमारी फिटनेस मेंटेन करने के लिए हमारा साल में एक मेडिकल होता है, सही है। और उस मेडिकल में इतना मसला नहीं होता, मसला नहीं होता। इतना मसला नहीं सो वेट वाज नेवर एन Weight इशू was जो never an आपके issue. करियर में, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। होता, not a पर problem. आप जहाज उड़ा रहे थे जी। और बाहर गोरों को देखते होंगे कि यार इनकी फिटनेस में कितने कॉन्शियस है, पर अभी तक आपको मसल बिल्डिंग कब समझ आई कि यार मैंने मसल बिल्ड करना है? मेरा बेटा हुआ सर 1 साल का। ठीक। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इंस्पिरेशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह से आ सकती है। सही है। ठीक है। अगर आपने किसी का बिफोर एंड आफ्टर देख लिया, आपको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन आती है। मेरी इंस्पिरेशन नेगेटिवली आई थी। सही है। उस दिन हमें बहुत मज़ा आया, मेरा बेटा 1 साल का हो गया, हमने बहुत बड़ी पार्टी की, सारे रिलेटिव्स आए, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची। मैंने रात को बैठ के जब फ़ोटोज़ देखी तो मैंने 1 साल के बच्चे का बाप देखा, सही है। और सर खैरत आ गई। अच्छा, वो 1 साल का बच्चे का बाप 6 बच्चों का बाप लग रहा था? बहुत बुरे हाल, बहुत बुरा था। और वो हाल बुरे थे। अगेन आई वाजंट ओबीस, क्लिनिकली ओबीस में नहीं था, सही है। लेकिन जो अपने जहन में एक हीरो इमेज में होती था है। ना, हाँ। वो सारा इमेज उस तस्वीर ने तोड़ दिया। ओह। और किसी ने मुझे नहीं कहा, या तो कोई कहे कि हाँ। बाबर तुमने क्या हाल बना लिया हाँ। अपना, क्या सीन हो गया। मैंने सिर्फ ये देखा कि यार मेरा बेटा आज 1 साल का है, ये जब 10 साल का होगा मेरे क्या हालात होंगे। उस वक्त मैं जिस बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना चाह रहा हूँ कि वो मुझे फॉलो करे, मेरी तरह बने, मैं हूँ वैसे किस तरह का। दैट इज वाई व्हेन आई जॉइंड द जिम, एंड माय सन वाज माय इंस्पिरेशन, एंड मेरे जो हालात थे दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि यार दिस कांट गो ऑन एनीमोर। सो जिसमें आपने कहा कि आपके फैमिली, इट वाज अ बिग गैदरिंग, और किसी को ये पता नहीं चला कि यार इसने अपनी क्या हालत बना ली है, मतलब कि अपने फ्रेम के हिसाब से अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने आप को ख़राब करते हैं ना। सो डोंट यू थिंक कि हम अभी एज अ सोसाइटी फिटनेस को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इतने नंबर ही नहीं देते, या उसको प्योरिटी के अंदर, वो हमारी कई प्योरिटी चेक्स के अंदर वो है ही नहीं कि जिस बंदे की शादी हो जाए और उसके बाद वो वेट गेन कर ले। एंड स्पेशली आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग अस आउट, के आप खातून देखें जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी या की पिक्चर आती है तो वो पहचानी ही नहीं जाती। जब वो अपनी शादी की पिक्चर पोस्ट करती है, अपने हस्बैंड को विश करती है, तो आप देख के कहते हैं कि यार दिस वाज यू। और मतलब कि हम इसको बॉडी शेमिंग के अंदर और उसके अंदर ले जाते हैं। एक्चुअली अगर मैं मतलब कि खुदा ना खास्ते समबडी इज इनटू ड्रग्स और उसने अपनी मेंटल हेल्थ ऐसी बना ली, या अपेरेंटली उसे अपनी ग्रूमिंग की हालत ये कर ली कि बड़े बड़े नाखून हैं और उसके बाल अजीब हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो आप उसको कहेंगे ना भाई क्या हो गया तुम्हें, वॉच योर सेल्फ, यू नीड टू डू ग्रूमिंग। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आपका रिपोर्टिंग बॉस या आपके कुलीग्स कहेंगे यू नीड टू वॉच योर सेल्फ। आप मोटे फैलते जा रहे हैं,
आपको सोशली आगे कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो कहते हैं ठीक है शादी हो गई है, अब एक्सेप्टेड इसका है ये सर। अब ये हालात जो आपके है वो घर वालों ने accept- आपको इस वक्त कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है ब्याह हो गया, हुन की कराना है इन्हें। आप 1970s की कोई बीच की पिक्चर उठा के देख लें और 1970s का कोई मॉडल देख लें, तो एक्चुअली जो नॉर्मल आदमी बीच पे घूम रहा होता है, मॉडल में कोई खास फर्क आपको खास नजर फर्क ही नहीं नजर आता था वो, हालांकि वो तो टैन शैन तस्वीर उसकी बड़ी लाइट में खिंची हुई होगी। एब्सोल्युटली। हाँ। आप कहेंगे यार ये अगर लेट से 6 हफ्ते अपना ख्याल कर ले तो ये मॉडल बन सकता मॉडल है। बन सकते हैं, हर बंदा मॉडल घूम रहा था। चिजल्ड आज ये वो, आप अमेरिकन फ्लोरिडा बीच की कोई तस्वीर देखें तो भाई और आज का आप कोई मॉडल देखें, तो यार देयर आर इयर्स अपार्ट। उस बंदे को अगर आप कहें कि आप ऐसी फिजिक लेकर आए, वो सोच ही नहीं सकता। नहीं सोच। और इसी वजह से शायद फिटनेस इतनी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि वो अब इतनी आम नहीं रही, क्योंकि अब ये करना बड़ा मुश्किल है। It is more common to be a millionaire in हाँ। this day and age than it is to have a six pack. अभी हम थे, एक हमारे दोस्त हैं बड़े अकम्पलिश्ड हैं, हाँ। जिनके पास से हम आए हैं, सो वो क्या कह रहे थे, जिनके पास मिलियंस है लेकिन सिक्स पैक नहीं। वो क्या कह रहे थे, यार मुझे नहीं देखने यार तुम लोगों के बॉडियां शॉडियां, मुझे बस एक यही जेलसी है जो मुझे जेलस करती है, अदरवाइज किसी के पास कुछ भी हो मुझे। अब हम तो देखिए, हम इस टाइम के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर स्किल्स जो हैं उससे लोग जेलस नहीं होते। फिटनेस एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर कोई फिट है, आप बीच पे चले जाएं, आप बीच की बात करें, हमारे पास वो बीचेस नहीं है जो हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी हमने हालत ऐसी की हुई है कि वो अंदर का समा लगता है, जितने गंदे हम अंदर से ना, हमारे हालात अंदर से पर्सनैलिटी गंदी, उतना ही गंद हम बाहर हमें नज़र आता है। समबडी जो कि एक पूरा गार्बेज का बैग रोड चलती है रोड पे फेंक सकता है, और पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, अंदर से कितना गंदा होगा कि जो वो बाहर उठा के वो गंद फेंक देता है। सो आजकल के दिन के अंदर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में यू वॉक इन, इफ़ यू फिट, सो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या खा रहा है। अभी आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जी। मेरी टीम थी, वो आपसे पूछ रही थी कि क्या खाएं, मतलब कि खाना इतना मुश्किल हो गया है कि हर जगह आप जाएं आपसे लोग ये पूछना शुरू होते हैं कि भाई खाएं क्या, किस तरह अपने आप को लेके चलें। मुश्किल बना दिया है ना। एक तो आम हो गई है, जो नॉर्म है दैट इज अनहेल्दी। जो नॉर्म है वो है प्रोसेस फूड। जो नॉर्म है वो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। जो नॉर्म है वो ये है कि मैं यहीं पे बैठा रहूंगा अपनी स्क्रीन के आगे, यहीं पे मेरा खाना आ जाएगा, यही स्क्रीन मुझे एंटरटेन भी कर देगी और यहीं पे मैं सो भी जाऊंगा। नॉर्म अब ये हो गया और ये सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो हैं वो इसको चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि चेंज करने की जो रास्ता है यार वो बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि एक आदमी जो जिम को आप अगर मार्केट कर रहे हैं और आप फोटो देख रहे हैं, तो आपको एक मसल्ड आदमी, उसकी आंखों में खून पसीना टपक रहा हुआ और गुस्से में कैमरा में देख रहा होता है, नो पेन नो गेन, नीचे एक बहुत बड़ा टाइटल लिखा होता है, और आप समझते हैं यार नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी वजह कुछ और है ना, वो बेचारे का पानी रुका हुआ 2 दिन से, सोडियम पे नहीं है, वो अपने प्रेप डेज में है, तो खून तो उतर के आना ही है। होता ही और है। एक बाबर बच्चा है जिसके काव्स माशाल्लाह दिन का 1-1 किलो योगर्ट खा रहा है, हंस रहा है, फ्लोर पे घूम रहा है, वेब भी पी रहा है, मैं मतलब एंजॉय कर रहा है लाइफ को। एक फिटनेस ये भी है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यही है। और हमें कम्युनिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें चाहिए होती है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग के चक्कर में हम जो काम करते हैं वो करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी शाम की रूटीन बनाते हैं, अगर बाहर क्लब जाते हैं तो वो सोशल एस्पेक्ट से जाते हैं। I agree it's also to meet the opposite Yeah, of sex. course. I agree it's also to have fun. I agree it's Mental also health. to chill out. Yeah, of course. But ये sense of community जो है that is very important. हमारे gyms में sense of community नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपस में, बहुत ज़्यादा, और माहौल ऐसा बना हुआ है आपको वहाँ आके लगता है जैसे ज़बरदस्ती करनी है अपने साथ। डू यू थिंक कि जो उसके जिम ओनर्स हैं या पीपल हु मैनेजिंग इट, उन्होंने ऑन पर्पस बना के रखा हुआ है ताकि एक एथलीट दूसरे एथलीट की हेल्प ना करे, ताकि प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए मैं आपके पास आऊँगा ना, आई हैव टू पे यू। बहुत सारे लोगों को एक तो ये लगता है कि अगर जो मुझे आज नॉलेज है मैं इसको दे दूंगा तो ये मुझसे फिर ट्रेनिंग नहीं लेगा। सब कुछ इसको बता दिया तो फिर तो मैंने पेड़ पे चढ़ना सिखा दिया बिल्ली ने शेर को। एक तो ये इशू है। आई थिंक दिस इज नॉट द ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इसका ऑपोजिट है कि जितनी नॉलेज देंगे वो उतना आपसे अटैच हो जाएगा और हर बार आपके पास ही आएगा। एब्सोल्युटली। मुझे जितना मेरे क्लाइंट्स ने सिखाया है, जिनको मैंने ट्रेन किया है, उतना आज तक मैं किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख पाया। बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्युटली सर, एक ये इशू है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि फिटनेस 12 महीने एक बाबर बुच्चा और एक मुस्तफ़ा शाह शायद करता होगा, 90% आवाम नहीं करती। नहीं, यहाँ पर आपके जिम में मैंने लोग देखे, वो कम्युनिटी जो है ना, जो हम वो बात कह रहे हैं, सो मैंने अपने इंटरव्यू में भी जो बात की थी कि 1 घंटा गुजारने के प्लान से आप जा रहे हैं, सो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे गुजारेंगे। आई सेंस दैट कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है ना, यही तो फॉर्म कर रहा क्योंकि आई थिंक द ओनली रीजन इज कि द गाय हु आर रनिंग इट, he is not money driven, he is impact driven.
एंड ही थिंक्स कि इफ समबडी इज, आपको पता है लाहौर मैंने ऐसे जिम्स देखे हैं कि जहाँ पर कोई एक एथलीट ज़्यादा हेल्प करना शुरू हो जाए ना, ट्रेनर्स क्या लगाते हैं कि सर ये ऐसे खुद ही कराई जा रहे हैं, इन्हें कटो। तो वो उसको बताते हैं कि सर या तो यू स्टॉप इंटरेक्टिंग अदर पीपल, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट गर्ल्स, तो आप चले उनको समझा दें। आप लड़कों से इंटरेक्ट ना करें, उनको आप सप्लीमेंट बता रहे हैं, उनको ट्रेनिंग बता रहे हैं, हम क्या तेल लेने जाएं। सो दे टेल यू नॉट टू डू इट बिकॉज दे हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इन योर केस आई थिंक यूर इम्पैक्ट ड्रिवन, तो वो एक कम्युनिटी आपने बना ली है। बहुत सारे जिम्स आपको जिम में बहुत सारा कुछ करने नहीं देते जो हम एक्चुअली प्रमोट करते हैं। हम लॉकर रूम सेल्फीज को प्रमोट करते हैं। हमने लॉकर में ऐसी लाइटिंग लगाई हुई है, आप शर्ट उतारेंगे आपके मसल्स जो है उस पे सही लाइटिंग, सही आप खुद एंगल से नंगे घूम रहे पड़ेगी। होते हैं अपने जिम में, आप खुद शर्ट लेस घूम रहे थे, आपने किसी को क्या मना करना है भाई? वो कहेंगे वो तो घूम रहा है यार, वो देखो। अगला वीडियोस बनाता है हमारे हाँ। जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हाँ। वो प्रीवियसली टिकटॉकर्स रह चुके हैं। अच्छा, वो आपकी ऐसी वीडियो बना के आपको देंगे क्या फ्री बात ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। हम इस कम्युनिटी एस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, हमें पता है वो दूसरे क्लाइंट्स को ट्रेन करा रहे हैं, हम मना नहीं करते। नहीं करते, हाँ, पीटी भी ले ये रहे है हैं, कि हम उनको हायर नहीं करते, सही है, क्योंकि हमारा ट्रेनर जो है वो एक प्रोसेस से गुजर के जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी, तो हम उसको रखेंगे। वरना हम बुज जो है वो आपको ट्रेन नहीं कर रहा। सही है, आप किसी से ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, वो वो आप आपके साल ले अकाउंट आए। में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे जिम को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम किसी को मना नहीं करते। अच्छा ठीक है, और उसमें यू डोंट टेल देम कि आप उसने कुछ सर्टन पैसे पे करने हैं, बस वो जिम फीस पे करेगा और वो अपना ट्रेनर साथ ले आएगा, आप कह रहे हैं कम्युनिटी है यार, ठीक है, आप एक्टिवेशन आपके चल रही है, ट्रेनर की जिम फी आ गई, आप बड़ी पैकेज ले लें मेरी तरफ से, कोई इशू ठीक नहीं है, है, आप कोई आए। इशू नहीं है, आप आए पे करें, एब्सोल्युटली। एंड वट एवर यू डूइंग दैट इज नॉट योर कंसर्न कि तू फॉर्म ठीक लगा रहा है, गलत लगा रहा है, एंगल सही है तेरे नहीं सही है, यू डोंट केयर। सर हम लोग जहाँ पे इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं वहाँ हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई बहुत गलत एंगल किसी को लगवा रहा है, वहाँ वी डू इंटरवीन, बट ये बहुत रेयर केसेस है। देखिए, एंड आई थिंक लेग्स के वर्कआउट में, स्क्वाट्स में आपको डेडलिफ्ट गलत लगवा रहा है तो ज़रूर पड़ जाना चाहिए, सवाब का काम समझने के लिए, क्योंकि अगर आपकी लोअर बैक एक बार इंजर्ड हो जाए देन यू गॉन। वो इंजरी दूर करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। इंजरी के चांसेस एज लक वुड हैव इट, जो बिगिनर्स हैं उनकी इंजरी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बिगिनर्स और स्पेशली खवातीन जब वेट उठाएंगी ना, वो उतना उठाएंगी जितना वो बर्दाश्त कैपेसिटी कर है, सकें, उससे शायद कम ही उससे उठाएंगी। कम ही उठाएंगी और फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी, देखेंगी हर चीज़ को प्रॉपरली, सही कर रही होंगी, फिर भी 1 लाख दफ़ा पूछेंगी ठीक है ना, ये सही है ना, ये मैं सही कर रही हूँ। बिगिनर भी ठीक होते हैं। ये जो ईगो ड्रिवन लड़के आते हैं, जो स्क्वाट लगाते हैं, उनको चाहिए पीछे गोदी में बैठ के कोई उनको ऊपर ले जाए, जो बेंच प्रेस लगाते हैं, और मैं जो बेंच लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा जो मेरे ऊपर बंदा खड़ा हुआ है वो रो लगा रहा है, रोल लगा रहा है, बिल्कुल ठीक। ये जो लड़के आते हैं ये इंजरी केसेस ज़्यादा बनते हैं, इससे हम ज़्यादा डरते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और वो जो ईगो लिफ्टिंग है, आई ऑलवेज से कि जितना ज़्यादा आप एकम्प्लिश्ड होंगे, ईगो उतनी कम होगी, जितना आपने ज़िंदगी में कम एकम्प्लिश किया होगा, ईगो उतनी बड़ी।